आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के 10 रहस्यों के बारे में। तो नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको नीम करोली बाबा से प्रसिद्ध 10 रहस्यों के बारे में बताऊंगी, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। जो लोग बाबा नीम करोली को जानते हैं, उनको बहुत श्रद्धा से मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाली है। और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल पाएँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नीम करोली बाबा का जन्म 1900 में अकबरपुर, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। नीम करोली बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी और वो अपना घर त्याग करके चले आए थे, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन में नहीं रहना था, उन्हें साधु बनना था। नीम करोली बाबा, जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा महाराज जी के नाम से पुकारा जाता था, उनके जीवन और उपदेशों में कई रहस्य और महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के मार्ग को समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं उनके 10 रहस्यों के बारे में। पहला, अपने आप को जानो। नीम करोली बाबा कहते थे कि आप सबसे पहले अपने आप को जानिए। अपने आप को जानना, स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आपने कोई कार्य करने से पहले या कैसे भी अपने आप को जान लिया, अपने आप को परख लिया कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, तो आपके जीवन का एक उद्देश्य होगा। इसीलिए आप सबसे पहले अपने आप को जानें। दूसरा, प्रेम और करुणा। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा सबसे बड़े धर्म हैं। नंबर 3, जीवन में संतुष्टि। नीम करोली बाबा कहते थे कि जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। बहुत लोगों के पास देखा जाता है कि बहुत कुछ है, उनके पास धन वैभव की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें सुख की 2 रोटी मिल रही हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले संतुष्ट होना पड़ेगा। आप अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि मेरे पास जो भी है, भगवान ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। 4, आत्मश्रद्धा। उन्होंने कहा कि आत्मश्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। नंबर 5, ज्ञान और अनुभव। नीम करोली बाबा कहते थे कि ज्ञान और अनुभव सबसे बड़े शिक्षक हैं। इसीलिए हमें पता होना चाहिए, हमें कोई चीज़ करने से पहले उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, या तो फिर हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका हमें अनुभव होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हम बस करे जा रहे हैं और हमें नहीं पता, ना उसके ज्ञान के बारे में हम नहीं जानते, तो फिर उस चीज़ का उद्देश्य ही क्या रहा। हम अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए ज्ञान और अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, धैर्य और सहनशीलता। उन्होंने कहा कि धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़े गुण हैं। अब आप, कोई इंसान है, वो उसके पास सब कुछ है और वो भगवान के प्रति बहुत प्रेम रखता है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है। अब आप तो जानते हैं कि भगवान सच्चे भक्तों की कितनी परीक्षा लेते हैं, तो अगर वो परीक्षा लेंगे तो आपको थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। वो देर से देंगे पर बहुत देंगे। इसीलिए धैर्य और सहनशीलता और भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें। नंबर 7, आत्मसमर्पण। नीम करोली बाबा कहते थे कि आत्मसमर्पण सबसे बड़ा यज्ञ है। नंबर 8, जीवन का उद्देश्य। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अगर हमें
हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है तो फिर वो जीवन किस काम का। इसीलिए हमारे जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य ही होना चाहिए। नंबर 9, गुरु की महत्ता। नीम करोली बाबा कहते थे कि गुरु की महत्ता सबसे बड़ी होती है, इसीलिए कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 10, आत्म शांति। उन्होंने कहा कि आत्म शांति सबसे बड़ा सुख है। अगर आपको किसी चीज़ से मोह हो रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि वो मुझे अभी चाहिए, आप अपनी आत्मा को शांति नहीं दे सकते, आप अपनी आत्मा को समझा नहीं सकते किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो आपके लिए बहुत दुख का कारण बनेगा। अपनी आत्मा को शांति देना, अपनी आत्मा को शांत रखना बहुत बड़ा सुख होता है। हर चीज़ में संतुष्टि रखना बहुत बड़ा सुख होता है। इन रहस्यों को समझने और अपनाने में हम अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत कम लोग ये सब करते हैं। नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक बहुत सारी यात्राएं भी रही हैं। उनकी शुरुआत बचपन से ही की थी उन्होंने। वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरित होते थे। वह अपने परिवार को छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने लगे थे। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त की थी। भगवान नीम करोली बाबा ने अपने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जैसे कि प्रेम और करुणा सबसे बड़े धर्म हैं, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है, आत्मश्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है और जीवन में संघर्ष आवश्यक है, लेकिन हमें संघर्ष में नहीं फंसना चाहिए। नीम करोली बाबा की कृपा के बारे में बात करते हैं तो नीम करोली बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनके अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्राप्त हुई। वह एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनकी ख्याति दुनिया भर में फैल गई। आज वो वक्त है कि हमारे देश में नहीं, सिर्फ हमारे देश में नहीं, देश विदेशों से भी लोग कैची धाम में आकर नीम करोली बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं। और जब नीम करोली बाबा हमारे कैची धाम में उत्तराखंड में रहते थे, तब भी उनके आसपास बहुत सारे विदेशियों की भीड़ लगी रहती थी। वो उनसे आशीर्वाद लेने आते थे, उनके पास बैठते थे, उनके विचारों को ग्रहण करते थे। नीम करोली बाबा की जो विरासत है वो आज भी जीवित है और उनके जो अनुयायी हैं वो दुनिया भर में उनके संदेश को फैला रहे हैं। उनके आश्रम में आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है और वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की अनुभूति होती है। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। कई चमत्कारों के चलते इसीलिए उन्हें हनुमान बाबा का अवतार भी कहा जाता था, क्योंकि वो हनुमान बाबा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और उन्हीं की शरण में रहते थे। नीम करोली बाबा की सादगी और सरलता उनके जीवन का सबसे बड़ी विशेषता थी। आपको भी अपने जीवन में सादगी रखनी चाहिए, एकदम सरल स्वभाव का रहना चाहिए। अगर भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है तो उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आपने अगर घमंड किया तो वो चीज़ आपके पास ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसीलिए बहुत सरल स्वभाव रखिए। भगवान आपको जितना दें आप उतने में खुश रहिए और संतुष्टि बनाए रखिए। ना ज़्यादा पाने की इच्छा, ना ज़्यादा खोने का गम। इसीलिए हमेशा खुश रहिए और एक सरल स्वभाव में अपना जीवन व्यतीत करिए। नीम करोली बाबा का प्रेम और करुणा उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। वह हमेशा अपने अनुयायियों को प्रेम और करुणा का संदेश देते थे। बहुत सारे उपदेश भी देते थे वो। उनकी बहुत सारे चमत्कार हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा है। वो हमेशा कहते थे कि आज हम जो भी हैं
कल तुम जो भी होगे वो सब कुछ हमारे ईश्वर की, हमारे हनुमान जी की, उन्हीं की इच्छा है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इसीलिए आपको भी आत्मज्ञान की राह पर चलना चाहिए। नीम करोरी बाबा और हनुमान जी का बहुत ही गहरा संबंध रहा है, इसीलिए उन्हें उनका अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि वो हनुमान जी की भक्ति में इतना खो गए थे कि कई बार उनके मुख में, कई बार उनमें लोगों ने हनुमान जी की छवि को देखा है। नीम करोरी बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद का भी अनुभव बहुत हुआ था। ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे नीम करोरी बाबा ने अपने जीवन में हनुमान जी की पूजा और आराधना की। वह हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मानते थे और उनकी कृपा को अपने जीवन में हमेशा अनुभव करते थे। आज मैं आप लोगों से कहती हूँ, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो एक बार मेरे कहने पर आप लोग भी एक बार हनुमान जी की सच्चे दिल से पूजा करिए। सच्चे दिल से उनको मानकर एक बार आप उनकी शरण में बैठिए। अगर आपको उनसे कनेक्शन फील नहीं हुआ तो आप इस चैनल को दोबारा मत देखना। मतलब हनुमान जी वो हैं कि अगर आपको कोई भी दुख है ना, तो वो आपका हाथ थाम ही लेंगे। वो अपने भक्तों को उदास नहीं देख सकते। आप उनकी एक बार आप उनकी शरण में जाकर तो देखिए, आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। नीम करोरी बाबा के आश्रम में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। नीम करोरी बाबा ने अपने अनुयायियों को हनुमान जी की भक्ति की शिक्षा भी दी थी। वह कहते थे कि हनुमान जी भगवान राम से सबसे बड़े भक्त हैं और उनकी भक्ति से हमें शक्ति और साहस मिलता है। बाबा के जीवन में हनुमान जी के कई चमत्कार हुए, जिन्हें उनके अनुयायी आज भी याद करते हैं। वो कहते थे कि हनुमान जी हमारे जीवन में संकट के समय में मदद करते हैं और हमें शक्ति और साहस देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई दुख है तो एक बार आप उनकी शरण में जाकर अवश्य देखिएगा। तो बाबा ने अपने आश्रम में हनुमान जी के नाम का जप करने की भी शिक्षा दी थी। वो कहते थे अगर आपको आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, उनकी आराधना करिए। हनुमान जी की भक्ति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नीम करोरी बाबा के जीवन में। उनका और हनुमान जी का बहुत गहरा संबंध है। ऐसे ही नहीं, नीम करोरी बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। नीम करोरी बाबा जब इस दुनिया को छोड़ के गए तब वो 73 वर्ष के थे। 11 सितंबर 1973 को उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु जो थी वो वृंदावन में उनके आश्रम में हुई थी। नीम करोरी बाबा ने अपनी ही मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह बहुत ही जल्द अपने शरीर को छोड़ देंगे। उनकी मृत्यु के समय उनके आश्रम में हजारों भक्त उपस्थित थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को वृंदावन में ही दफनाया गया। उनकी समाधि आज भी वृंदावन में स्थित है और यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नीम करोरी बाबा की मृत्यु के बाद भी उनकी आध्यात्मिक विरासत जीवित है और उनके अनुयायी दुनिया भर में उनके संदेश को फैलाते हैं। उनके बहुत सारे अनुयायी रहे हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, रिचर्ड अर्पर्ट, रामदास, नील डोनाल्ड वाल्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी कैची धाम जाकर उनके दर्शन करके आए हैं और उनकी बातों से प्रसन्न होकर उनकी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं। वो कहते हैं कि जब से मैंने नीम करोरी बाबा के दर्शन किए हैं तब से उनका भाग्य बदल गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है जो आप नीम करोरी बाबा से संबंधित जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे अवगत ज़रूर कराएं।
कमेंट करें, जो भी आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।